हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला टाइप का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी टाइप के क्वेश्चन की हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की थी, इक्वेशन आपको सॉल्व कराया था। आज भी हम नेक्स्ट टाइप्स का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले एक बार कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज से कर लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट जो आपका मेथड है उस पर जाएंगे। तो चलिए, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करा चुके थे, 2 और 3 सेम है और क्वेश्चन नंबर 4 है dy by dx प्लस secant x y secant x y is equal to 10x। Find the general solution। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया कि किसी भी इक्वेशन को या डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको एग्जाम में ये नहीं कहा जाएगा इस मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है, आपको सिंपली उसे जो है सॉल्व करना होगा। चलिएगा, क्वेश्चन आप नोट करें। चलिए बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस में secant x y इज इक्वल टू 10x। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये किसकी तरह है। ये इक्वेशन आपकी dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में है। इसी तरह की ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यानी कि ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर आपका p और q जो है दोनों ही या तो फंक्शन ऑफ x हो या फिर आपके कांस्टेंट नंबर हो, तो ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी टाइप 1 की, क्योंकि अभी तक हमने टाइप 1 ही पढ़ा है। तो आइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। p इज इक्वल टू आपका कितना आ गया है secant x एंड q इज इक्वल टू आपका 10x, ठीक है। अब हमें निकालना है स्टेप 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आप क्या करते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। अब e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है आपका secant x dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब बच्चों secant x का आप इंटीग्रेशन चाहे तो अलग से निकाल सकते हैं, इधर से इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पर हम secant x का इंटीग्रेशन करना भी सीख लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप 10x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा, इसे मल्टीप्लाई एंड
डिवाइडिंग बाई 10x प्लस सीकेंट एक्स। 10x प्लस सीकेंट एक्स से आप इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसका डिवीजन भी करेंगे। ओके, या पहले लिख सकते हैं आप इसे 10x सीकेंट एक्स 10x। ये करने से आपका ये जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेंड है, वो आपका सीकेंट एक्स तो है ही, हमने क्या किया, सीकेंट एक्स की मल्टीप्लाई प्लस 10x की मल्टीप्लाई की और प्लस में उसको डिवीजन भी कर दिया, सीकेंट एक्स प्लस 10x। ऐसा हमने क्यों किया अभी बताते हैं, ये हमने क्यों किया। ऐसा करने से अंदर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में सीकेंट एक्स 10x। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए इसका इंटीग्रेंड, इसका डिफरेंशिएशन ये है, यानी कि ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया है, f डैश x आ गया है, तो सीकेंट x प्लस 10x। ठीक है, अब इसको आप क्या मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, u मानेंगे, इसे u मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। यदि किसी फंक्शन में fx भी मौजूद हो और f डैश x भी मौजूद हो dx, तो आपका फंक्शन क्या आ जाता है, मॉड में ये आपका आ जाता है क्या, f ऑफ x। तो इसका जो है आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आप 1/x आ जाएगा, तो ये आपका log ऑफ मॉड u, और मॉड u यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ u के क्या से आपने मान लिया था, सीकेंट x प्लस में 10x। ये इंटीग्रेशन हम पहले इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू द पावर x, इसको आप अब क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ सीकेंट x प्लस में 10x, और यहाँ ठीक है इतना आ जाएगा, और प्लस में चाहे तो आप c लिख सकते हैं या ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप c लिखेंगे ना e की पावर c आएगा, वो बाद में जब उसे ब्रेक करेंगे आप तो e की पावर c आएगा, और बाद में हम जब आर्बिट्री कांस्टेंट में जोड़ देते हैं तो वो c ही आ जाता है, इसलिए हम पावर में यहाँ पर log x log प्लस c नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप इसको ब्रेक कर दीजिएगा, e की पावर log मॉड सीकेंट x प्लस 10x और इनटू में e की पावर c, अगर आपको प्लस में। ठीक है, तो बाद में उसने जोड़ करके उसे हमने आर्बिट्री कांस्टेंट में ही कर देना है। e की पावर log समथिंग, आपका क्या हो जाता है, समथिंग आ जाता है, यानी कि अब ये आपका आ गया है सीकेंट x प्लस में 10x, ये आपका आ गया है सीकेंट x प्लस 10x। ये आपका है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ आपने सीकेंट x का इंटीग्रेशन किया, इसके लिए आपने मल्टीप्लाई किया इसे सीकेंट x प्लस 10x से, तो इसे आपको नीचे आपका fx है और इस fx का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया है, तो इसे आप u मानेंगे। डिफरेंशिएशन करने से इस पूरी क्वांटिटी को आप, ये आपका du आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करने पर 1 इस तरह से आएगा, ये du बाई u। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ मॉड u, और u कितना माना था आपने, सेकेंट x प्लस 10x, तो ये तो अंडरस्टूड है, इसको आप कर लेंगे। तो इसमें चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका अब क्या आ गया है, ये अब आपको मिल गया है क्या, चलिए तो अब ये आपका हो जाएगा
सीकेंट एक्स, या इसको मॉड ना भी लिखें आप, डायरेक्ट लिख सकते हैं सीकेंट एक्स प्लस में 10x। ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बच्चों आगे आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड स्टेप में जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे आप। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या नीचे लिख दें आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q एंड मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और प्लस में आप यहां c लिख देते हैं। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, y इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, आपने क्या यहां पर q आपका आया है क्या 10x, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x, अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका सीकेंट एक्स और प्लस में 10x dx प्लस c। ठीक है, अब देखिए जो हमने ऊपर पावर में e की पावर का जो e था ना, जो हमने प्लस उसमें c करना था, अब यहाँ आकर के ये c के साथ ऐड हो जाता और पुनः वो एक c बनाता, आर्बिट्री कांस्टेंट बनाता। इसलिए हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वन टाइम हम लिखते हैं इंटीग्रेशन। आप चाहे एक फंक्शन में, एक इंटीग्रैंड में आपको कई बार करना पड़ता है, एक ही बार हम आर्बिट्री कांस्टेंट लिखते हैं। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा y इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 10x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में 10 स्क्वायर एक्स dx और प्लस में आपका c, अलग अलग आप इसे कर लेंगे। y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस में 10x इज इक्वल टू, इंटीग्रेंड को आप सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब 10 स्क्वायर एक्स को बच्चों इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसको आप ब्रेक कर देंगे किसमें, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, dx प्लस में c। ये मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, इनटू में है 10x और सीकेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, y इंटू सीकेंट एक्स 10x इज इक्वल टू, इन दोनों का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाता है सीकेंट एक्स और ये आपका हो जाता है क्या प्लस में 10x और प्लस में c। अच्छा, यहां पर हमने -1 भी है तो 1 को भी आपको करना है माइनस में, तो ये आ जाएगा x और प्लस में c। चलिए नोट कीजिएगा इसे, और आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर यही दे रखा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट करें और उसके बाद हम टाइप 2 के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। टाइप 2 के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे फिर। चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है टाइप 2 के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक क्विक रिवाइज करेंगे जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने टाइप 1 की बात की थी। टाइप 1 कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि आप बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप 1 में क्या पढ़ने वाले हैं और टाइप 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 में आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म पढ़ा, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये फॉर्म था। इसमें भी हमने क्या कहा कि जो p और q है, where p and q are function of fx और कांस्टेंट ये आपका टाइप 1 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। यहां इस साइड में हम टाइप 2 के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें। अब बच्चों यहां पर जो आपका dy बाई dx है वो आपका dx बाई dy के फॉर्म में होगा, प्लस में आपका px होगा और इज इक्वल टू आपका q होगा। और हमने कहा वेर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, यहां हम कहेंगे वेर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y एंड, या एंड नहीं आएगा यहाँ पर, और कांस्टेंट। या तो ये फंक्शन ऑफ y होनी चाहिए या फिर आपके कांस्टेंट होने चाहिए। चलिए, ये इस टाइप के आपके टाइप 2 के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म है। ओके, और यहाँ बेसिकली p और q तो हम पहले लिख ही चुके थे। p डैश आप मान सकते हैं, इसे p1 मान सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपका p1 और q1 दिया है। ठीक है, चलिए, तो क्या आपको डिफरेंस मिला? यहाँ dy बाई dx था और ये जो p था ये फंक्शन ऑफ x था। ठीक है, क्योंकि जब आप dy बाई dx निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ x को ही आप क्या कर पाएंगे, इसका डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका dx बाई dy है, तो यहाँ ये जो आपका p डैश है वो p डैश और q डैश आपका फंक्शन ऑफ y होने चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये आपका टाइप 1 का। टाइप 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते थे, हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। स्टेप 1 में आपने क्या किया, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और इसे आप e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है तो इसका इंटीग्रेशन का वेरिएबल dx होगा। और सेकंड आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ सेकंड स्टेप आप लिख सकते हैं। स्टेप 2 में आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला, जनरल सॉल्यूशन बच्चों आपने कैसे निकाला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और इसका dx प्लस में c। ये तो बच्चों आपका स्टेप 1 था। ये स्टेप 1 और ये आपका स्टेप 2। चलिए, ये हमने किया था। अभी इतना तो आपने इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं। अब हमारे पास टाइप 2 के तो इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व। तो स्टेप 1 में आप यहां भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं।
ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश की हम बात करेंगे। यहाँ हमने dx किया, यहाँ पर आप dy करेंगे। क्यों? क्योंकि p डैश जो है फंक्शन ऑफ y है, तो इसका इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है। और स्टेप 2 जिसमें आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, इसमें आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप यहाँ x से मल्टीप्लाई करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, यहाँ हम सॉरी y को से, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और अब इसका dy के रिस्पेक्ट में होगा प्लस c। अब आप इसे नोट कीजिएगा। चलिए चलिए बच्चों, तो बच्चों हमने यहाँ पर दो तरह के रैखिक अवकल समीकरण को हमने सॉल्व किया, जिसमें पहले जो आपके रैखिक समीकरण होते हैं, अवकल समीकरण हैं, वो आपके इस फॉर्म में आते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और दूसरी टाइप का जो रैखिक समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx बाई डी वाई प्लस पी डैश x is equal to q dash, where p and q are the function of y or constant, and first type में p and q are the function of fx और constant। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो वो फंक्शन ऑफ x हो या फिर वो कांस्टेंट हो, तो वो आपका फर्स्ट टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और यदि p डैश एंड q डैश आर द फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, देन वो आपका सेकेंड टाइप का आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट टाइप के तो हमने एक्सरसाइज से भी दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए। अब सेकंड टाइप का यदि कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना आप नोट करें, फिर हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व करने के भी दो स्टेप हैं। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेम चीजें हैं, बस यहाँ dx की जगह dy लगाना है। यहाँ y से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे, और बस वहां dy लगा देना है। सेम है, कुछ बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल है बेसिकली ये आपका एग्जाम्पल। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है y dx माइनस में x माइनस में x प्लस 2y स्क्वायर, और यहाँ आपके पास dy है, ये इक्वल है आपका 0 के। इसको हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जैसा कि आपको क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि ये आपका लीनियर है, होमोजीनियस है, या इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप सॉल्व कीजिए। अब हो सकता है कभी कभी दे भी दे, ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से ही मिलेंगे कि फाइंड द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सीधे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहेगा, और आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, और किस टाइप की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, कैसे आप जनरल सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो जैसा यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, y dx माइनस में
एक्स प्लस 2y² dy इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को आप सभी मेथड से करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। होमोजीनियस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं होगा। और यदि आप dy/dx भी करना चाहें तो भी यहाँ पर आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको हमने ना सेकंड टाइप का जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उस टाइप में हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो d/y इंटू डी एक्स ये इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, x प्लस 2y² dy। इसको इधर लेके जाएंगे, dx/dy इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x/y और प्लस में 2y। ठीक है, और पुनः आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, इसे इस फॉर्म में ला सकते हैं, dx/dy और माइनस में x/y और ये भी माइनस में होगा, इधर 2y इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये तो इक्वल में है ना यहाँ, dx/dy माइनस में x/y इज इक्वल टू 2y। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने फॉर्म में हम लेके आए। चलिएगा, थोड़ा सा हमें इसे देखना है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन आप dx/dy और प्लस में p डैश x इज इक्वल टू 2y क्यू डैश के फॉर्म में ये आ चुका है। और यहाँ पर हमने क्या कहा था, जो p और q है वो आपका फंक्शन ऑफ y होगा या फिर आपका कोफिशिएंट होगा। ये या तो आपका फंक्शन ऑफ y होगा या फिर आपका कोई कांस्टेंट होगा, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, कोई कांस्टेंट होगा। ओके, चलिएगा, इतना आप नोट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो p डैश है वो कितना है, माइनस में 1/y और जो आपका q डैश है ये फंक्शन ऑफ 2y हो गया। ठीक है, ये आपका टाइप सेकंड का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग आप फैक्टर निकालते हैं, इज इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश। और अब यहाँ पर आपका किसका, y की जगह नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y है तो dy आएगा। तो देखिएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 कितना है, माइनस का 1/y और dy। आगे इसे आप सॉल्व करें तो e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy, जो कि आपका क्या आ जाएगा आगे, e की पावर माइनस ऑफ log y। और इसको पावर में आप लेकर जा सकते हैं, e की पावर log y का की पावर -1 ऊपर चली जाती है log में पावर। और e की पावर log का मतलब आप क्या लिखेंगे, log, e से log आपका कट जाएगा तो y इनवर्स, और इसको आप लिख सकते हैं 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ गया है, 1/y। स्टेप नंबर 2 में जनरल सॉल्यूशन आप निकालते हैं कैसे, अब x की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस में c। ठीक है, चलिए इतना नोट करें। नेक्स्ट पेज, चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस में c।
आपका आई एफ क्या निकला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/y निकल गया। आपका Q कितना है, 2y है। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो x इंटू 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y मल्टीप्लाई बाय 1/y एंड dy प्लस में c, तो y से y कट गया। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका x/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 आप बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस में c, तो x/y इज इक्वल टू 2y प्लस c, 2y प्लस c। x का मान निकालना है आपको यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस में cy। तो इस तरह से ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, और ये आपके सेकंड टाइप का आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बच्चों हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके जितने भी आपके यहाँ एक्सरसाइज थी वो सारी हमने कर ली हैं। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले पढ़ा कि आप डिग्री कैसे निकालते हैं, आप ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, आप डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। दो मेथड सॉल्व करने के हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है। जनरल सॉल्यूशन में आपके कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके पास एक फिक्स वेरिएबल होता है, जो फिक्स मान होगा, वेरिएबल आपके पास वेरिएबल नहीं होगा। तो कंडीशन दी जाती है, तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। यानी कि जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट सी है वो आपको विशिष्ट या आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको नहीं मिलेगा। जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें आपको सी की वैल्यू फिक्स मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो ये चीजें सीखी। फिर हमने फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के यहाँ पर एक मेथड था जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट करके उसे सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड हमने होमोजेनियस टाइप की जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, और प्रीवियस लेक्चर से हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसमें हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज है आपकी, वहां कंडीशन दी होगी आपके सामने। जैसे आपके पास लास्ट में आंसर आ गया है, यहाँ पर ये इसका जो लास्ट आंसर आया है कुछ इस तरह से, तो यहाँ आपको x और y का मान दिया जाएगा। x और y के मान को निकाल करके आप c की वैल्यू को निकालेंगे, बस इतना सा अंतर है, और ये हमने होमोजेनियस में भी कर लिया है। तो आप अब सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि हम इसके कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं, साथ में हमने एग्जाम्पल्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ आपके जो अच्छे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको करेंगे, और इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।